परंतु नाम से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी कहानी। वह स्त्री बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके पास आई। वह जानती थी कि यह संसार उसे तुच्छ और अपवित्र मानता है, लेकिन उसने सुना था कि बुद्ध की दृष्टि सब पर समान है, चाहे वह राजा हो या भिक्षुक, गृहस्थ हो या पतिता। समाज का विरोध और बुद्ध की करुणा। जब वह स्त्री बुद्ध के पास पहुंची तो आसपास के भिक्षु घबरा गए। कुछ ने उसे दूर भगाने की कोशिश की। तू यहां क्यों आई है? तू इस पवित्र संघ में कैसे आ सकती है? तेरा छूना भी पाप है, तू अछूत है। पर बुद्ध ने सबको रोका। उनका स्वर शांत था, पर उसमें अद्भुत दृढ़ता थी। बुद्ध बोले, एक आत्मा की पवित्रता उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान संकल्प और भविष्य की दिशा से तय होती है। हर आत्मा में बुद्धत्व छिपा है, बस उसे जागने की आवश्यकता है। बुद्ध का स्पर्श जो आत्मा को बदल दे। बुद्ध ने उस स्त्री की ओर देखा और करुणा से कहा, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो मेरे भीतर है। यदि तुम चाहो तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ सकती हो। वह स्त्री रो पड़ी। उसे पहली बार किसी ने बिना तिरस्कार, बिना भय और बिना लालच के देखा था। उसके आंसू केवल पश्चाताप के नहीं थे, वे आशा और प्रकाश के आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और बोली, भगवन, क्या मैं भी इस पथ पर चल सकती हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि चित्त शुद्ध है तो मार्ग सभी के लिए खुला है। पुनर्जन्म। जीवित अवस्था में ही उस दिन से वह स्त्री संघ में दीक्षित हुई। उसने संयम, ध्यान और सेवा का जीवन अपनाया। वह पहले जहां समाज के लिए अपवित्र थी, वहीं अब वह संघ के लिए एक प्रेरणा बन गई। वर्षों बाद वही स्त्री एक संत के रूप में जानी गई, जिसकी वाणी में प्रेम था, जिसकी दृष्टि में करुणा थी और whose जीवन में बुद्धत्व प्रकट हो चुका था। इस कथा का गहरा संदेश, कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं कि वह परिवर्तन न कर सके। बुद्धत्व किसी विशेष वर्ग, लिंग या जाति का अधिकार नहीं, यह हर आत्मा की संभाव्यता है। जो समाज त्याग देता है, उसे करुणा अपनाती है।